हेलो। आज स्टार्ट कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लाइसोसोम्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम्स बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है डिस्कवरीज। लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? तो इसका जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन डेवी ने की थी। ठीक है, ये नोबेल प्राइजेस भी इसको मिला था। ये नोबेल प्राइजेस विनर्स भी रहे हैं साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन्स में 1974 के अंदर। इसने डिस्कवरी की थी प्रोक्सिसोम्स एंड लाइसोसोम, दोनों की डिस्कवरी किसने की थी? क्रिश्चियन ड्यूवे ने की थी। क्लियर? तो इसके बाद हम बात करते हैं डिस्कवरीज के बाद हम आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शंस अबाउट द लाइसोसोम्स। लाइसो मीन्स लाइन एंड सोमा, दो इंपॉर्टेंट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। लाइसोसोम्स इज फॉर्म्ड बाय टू वर्ड्स, लाइन एंड सोमा। लाइन मीन्स क्या होगा? लाइन्स मीन्स होता है वो सब्सटेंस जो डिज़ोल्व कर दे किसी चीज़ को, या कहते हैं जो रिलीजिंग काम कर रहा है, या वो जो काफ़ी हल्का हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डिज़ोल्विंग मटेरियल कह सकते हैं उसको। और सोमा मीन्स होता है बॉडी। ठीक है, जिसकी बॉडी डिज़ोल्विंग टाइप हो, मीन्स जो अनदर सब्सटेंस को क्या कर दे? डिज़ोल्व कर दे, दैट इज़ लाइसोसोम्स। और यहाँ पे इसका नाम भी यही है, दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द सेल। ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर, इसके अंदर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग, क्योंकि दे contain all the basic enzymes which are responsible for digestion of all types of biomolecules present in the cells. Okay, ठीक है। ये जो प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स की बात करें, एनिमल सेल में ईस्ट के अंदर, प्लांट्स के अंदर इसकी जो वर्किंग होती है वो लाइटिक वैक्यूल्स की होती है। ठीक है, लाइटिक वैक्यूल की तरह काम करता है। लाइटिक वैक्यूल का काम क्या होता है? वैक्यूल्स वहाँ पे क्या काम करते हैं? वैक्यूल का काम भी होता है डाइजेशन ऑफ द मटेरियल। जैसे हमने सूडोपोडिया पढ़ाया था, सूडोपोडिया क्या करते हैं? फूड को गेन करते हैं और वैक्यूल की फॉर्म में लेके जाते हैं अंदर, और वैक्यूल क्या करता है? उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे उन प्लांट के अंदर और ईस्ट के अंदर ये किसकी तरह काम करेगा? लाइटिंग वैक्यूल की तरह काम करेगा। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स होती है। ठीक है, इनका यदि बात करें तो इसकी जो मेम्ब्रेन की एक टाइप से मोटाई की बात करें, 0.1 से 1.2 माइक्रोमीटर इसकी मोटाई होगी। ठीक है, इनका जो शेप एंड साइज़ वेरी करता है अलग अलग सेल्स के अंदर। अलग अलग सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स की जो शेप एंड साइज़ है वो वेरी करेगी। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं बेसिक पॉइंट्स ऑफ द लाइसोसोम्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही है आपको लाइसोसोम्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइसोसोम में आउटर कवरिंग, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमने डिस्कस की थी, उसकी जो थिकनेस की बात की थी। इसकी जो कंप्लीट मेम्ब्रेन है दैट इज़ फॉर्म बाय लिपिड, बाई लेयर्स फॉर्म है, बाई लेयर से बनी हुई होगी। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होती है जिनको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, क्लियर? ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, इसके ऊपर, इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती हैं। तो हम बात करें इसकी डायमीटर की बात करें तो 250 से 750 नैनोमीटर इसका डायमीटर होगा। क्लियर? इसकी स्ट्रक्चर इरेगुलर स्ट्रक्चर्स होती है, और ये किससे गिरी होती है? मतलब इसकी कवरिंग है वो क्या है? मेम्ब्रेन से, जिसको हमने नाम दे दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा, लाइसोसोम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, दैट इज़ मोर एसिडिक। साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी मटेरियल भरा हुआ है सबसे ज़्यादा एसिडिक यही होता है। ठीक है, ओके, मोर एसिडिक दैन रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ओके, एक और चीज़ याद रखना, इसमें एसिडिक का रीज़न होता है, इसमें एसिडिक फास्फेट प्रेजेंट होता है। एसिडिक फास्फेट की वजह से ही क्या होता है? ये एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, एसिडिक करेक्टर प्रोड्यूस करता है अपने अंदर। ठीक है, एक्सटर्नल बैक्टीरिया एज वेल एज द वार्म्स आउट सेल कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या काम करता है? काम क्या होता है? इतना एसिडिक होता है, ये क्या काम करेगा? ये जो बैक्टीरिया है उनको भी तो वार्म आउट करेगा, साथ साथ सेल के कंपोनेंट को भी वार्म आउट कर देता है। ठीक है, उनको क्या करेगा? डाइजेस्ट करने का काम करेगा। क्योंकि इसलिए बोला इसको सुसाइड बैग क्यों कहा गया है? क्योंकि दैट इज़ ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट। ओके, ये एसिडिटी मेंटेन करता है, एसिडिक करेक्टर मेंटेन करता है। इसका जो पीएच होगा अप्रॉक्स 5 पीएच होता है इसका।
ठीक है। इसकी एसिडिक करेक्टर्स किसकी वजह से होता है, याद रखना, प्रोटॉन पंप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें एक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप, H प्लस आयंस जो मूव करते रहते हैं इसके अंदर बनते रहते हैं, रिलीज होते रहते हैं। ठीक है, ये H प्लस आयन की कंसनट्रेशन रिलीज करने का काम यही करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटॉन पंप की वजह से ही क्या होता है, ये एसिडिक करेक्टर्स मेंटेन रखता है सेल के अंदर। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। H प्लस आयन की कंसनट्रेशन की बात करें, एक्शन ऑफ प्रोटोन की बात करें, तो यही मेंटेन करेगा। ओके, लाइसोसोम की बात करें, मैंने पहले ही बोला था दैट इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, सेल हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करेगा एंड द बेस्ट फंक्शन फॉर एसिडिक पीएच मेंटेन करने में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर। और बात करते हैं हम इसके आगे की, दैट इज़ द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लाइसोसोम्स। ओके, तो लाइसोसोम की बात करते हैं। अब है साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, क्योंकि इससे पहले मैंने गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ाया है। जिसने बच्चे ने भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा है डाइबली, उसको क्लियरली इंडिकेशन है, क्लियरली ये पता है कि लाइसोसोम्स कब बनते हैं। ठीक है, तो एक बार मेरा जो टॉपिक है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल ज़रूर देखना, क्योंकि लाइसोसोम की फॉर्मेशन, लाइसोसोम इज़ इंटरकनेक्टेड टू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स आल्सो इंटरकनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ओके, तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखो, और उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है लाइसोसोम देखें। ठीक है, बात करते हैं लाइसोसोम प्रोडक्शन की, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर या गोल्गी एपरेटस के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसकी फॉर्मेशन दो टाइप्स होती है, प्राइमरी फॉर्मेशन अलग होती है, सेकेंडरी लाइसोसोम अलग होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होते हैं, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ER है, ER के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। एंजाइम्स का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है, प्रोटीन वर्क करेंगे एज ए एंजाइम। ठीक है, और मैंने क्लियर कहा था हमारे RER, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पे दो पार्ट्स होते हैं, RER और SCR। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो RER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का RER पार्ट, जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम इज द साइट इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन या कह सकते हो लाइसोसोम फॉर्मेशंस एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कहाँ पे होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाद वो क्या बनाते हैं, वो पैकेजिंग होती है, और फाइनली वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स। ओके, क्लियर। तो RER के अंदर क्या हुआ, एंजाइम प्रोड्यूस हुआ जो लाइसोसोम प्रोड्यूस करता है। अब इसकी पैकेजिंग होती है, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं किसकी फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में, कहाँ से, RER से, और सीधा कहाँ पहुँच जाते हैं, गोल्गी एपरेटस के अंदर पहुँच जाते हैं। ठीक है, और गोल्गी एपरेटस में आने के बाद इनकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद ये क्या बना लेते हैं, ये स्मॉल वेसिकल्स बना लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। छोटी छोटी वेसिकल्स में, इस तरह की वेसिकल्स में बन जाते हैं, दैट इज़ प्राइमरी लाइसोसोम्स। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, अगेन बता रहा हूँ मैं तुम्हें, RER। ठीक है, RER से क्या बनेगा, RER से छोटी छोटी वेसिकल्स बनेंगी, वेसिकल्स जिनको हम नाम देते हैं एंजाइम्स। क्या नाम देते हैं इनको, एंजाइम्स। ठीक है, ये एंजाइम सीधा कहाँ पहुँच जाते हैं, ये एंजाइम सीधा पहुँचते हैं गोल्गी एपरेटस के अंदर। गोल्गी एपरेटस के अंदर इनकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद ये सीधा क्या कर जाते हैं, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स से रिलीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं और बना लेते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से रिलीज़ होती है, बना लेते हैं वेसिकल्स की फॉर्म में रिलीज होंगे और बनाएंगे प्राइमरी लाइसोसोम्स बना लेंगे। क्लियर। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम अगली बात करेंगे सेकेंडरी। उसमें क्या होता है, सेकेंडरी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी में क्या होगा, जो हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम्स बने थे, अब ये क्या करते हैं, अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ फ्यूज़ करेंगे, और फ्यूज़ करने के बाद ये क्या करते हैं, कुछ हमारे पास फोरन पार्टिकल के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, और डैमेज उनके साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, और अपनी एक, ठीक है, सेल बना लेते हैं, जिनको बोल देते हैं हम सेकेंडरी लाइसोसोम आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स। क्लियर, क्लियर। और इनका फंक्शन तो हमारे पास बेसिक ही चीज़ कुछ नहीं था, बस सिंपल से याद रखना, मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स के साथ फ्यूज़ करके ये क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। एंड फाइनली बात करते हैं इसके फंक्शंस की। फंक्शंस की बात करें तो लाइसोसोम्स के फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने बोला था कि लाइसोसोम्स क्या करता है, दैट इज कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिसको हमने एक बेस्ट एग्जांपल था एसिटिक एसिड फास्फेट
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे एंजाइम्स होते हैं जो ऑल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, न्यूक्लिक एसिड हो, प्रोटीन्स हो, इन सभी को डाइजेस्टिव एंजाइम इसके पास प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्टली 4 प्रोसेसिंग करते हैं। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है, कोई भी पार्टिकल उसको इनग्लव कर जाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे। एंडोसाइटोसिस भी सेम ही होता है। एंडोसाइटोसिस में क्या करते हैं, अंदर की सेल्स को, अंदर की मटेरियल उनको डाइजेस्ट करेंगे। एक्सोसाइटोसिस बाहर के मटेरियल को डाइजेस्ट कर जाएंगे। और ऑटोलाइसिस मीन्स अपनी ही खुद की सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ 4 प्रोसेस लाइक फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड ऑटोसाइटोसिस। डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेंगे जो एंडोसाइटोसिस के थ्रू आए हैं। अगेन एंडोसाइटोसिस। डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ब्रेक डाउन ओल्ड एंड डैमेज ऑर्गेन्स इन द सेल, जो सेल्स के अंदर जो ऑर्गेन्स हैं जो ओल्ड हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उनको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे। एंड फाइनली ये किल एंड डिस्ट्रॉय द ओन सेल्स थ्रू द ऑटोलाइसिस। और फाइनली ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी ही खुद की सेल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए कह देते हैं कि इसीलिए हमारे पास जो लाइसोसोम है दैट इज़ कॉल्ड सुसाइड बैग कहते हैं इसको। ओके, ठीक है। तो इसमें जब बेसिक हमारा पॉइंट याद रखना, बेसिक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, डिस्कवरीज किसने की थी इसकी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिडिक करेक्टर मेंटेन करता है। सबसे ज़्यादा एसिडिक लाइसोसोम होगा पूरी साइटोप्लाज्म के अंदर। ऑल ऑर्गेनिज को सभी को देख लेना, सभी के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करता है। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन पंप होता है। ठीक है, प्रोटॉन पंप H+ आयंस पंपिंग मैकेनिज्म इसी के अंदर होती है। ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या काम करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे ऑल द बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेल्स। क्लियर। इसमें फंक्शनिंग की बात है, सिंपल है, डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल, डाइजेशन ऑफ ओल्ड एंड डैमेज ऑर्गेनेल्स। ठीक है, एंड फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड ऑटोलाइसिस, ऑल द प्रोसेस, ऑल द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द लाइसोसोम्स। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।